हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ राजवीर कुरड़िया। होप दैट आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज के इस लेक्चर 2 में हम 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और जो ये हमारा पार्ट छूट गया था, आव्यूह का क्रम विन्यास, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या होता है आव्यूह का क्रम विन्यास? जैसे हमारे पास 2/3 की कोटि है हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे? मैंने कल बताया कि मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से, है ना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसमें ये 2 किसको शो कर रहा है? रो को, नंबर ऑफ रोज को, पंक्तियों की संख्या को। और ये 3 किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसका मतलब है कि इसमें 2 तो पंक्तियां है और 3 स्तंभ है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये बता रहा हूं आज। 2 पंक्तियां है, मतलब रो 2 होगी हमारे पास, ठीक है। तो A11 इसको ऐसे लिखेंगे, A11 और A12 और A13। ये देखो 1 2 3, 3 स्तंभ। और ये पहली पंक्ति 1 2 3, 3 स्तंभ और ये पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति A21 A22 A23। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे, कह देंगे अपने को कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये रहा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 3.1 में, जो हम करेंगे। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के उदाहरण पर, एग्जाम्पल पर। गाइस, अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 1। हमें उदाहरण नंबर 1 में दे रखा है 3 फैक्ट्रियाँ है और 2 उसमें काम कर, मतलब उसमें पुरुष कर्मी और महिला कर्मी है। तो जो फैक्ट्रियाँ है वो हमें पंक्तियों की संख्या को दर्शा रहे हैं, और जो पुरुष कर्मी और महिला कर्मी है वो हमें स्तंभों की संख्या को दर्शा रहे हैं। तो इसकी हमें एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। तो लिख देते हैं एक बार। जैसे ये 30 लिख रखा है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 31, यहाँ पे 27 और 26। तो ये इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? ये देखो, रो कितनी है? 1 2 और 3, और कॉलम कितनी है? 1 2। तो कितनी होगी? पहले क्या आएगा? m इंटू एन के हिसाब से 3 नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। 3/2 की ये मैट्रिक्स है। अब मैं कह दूं कि इसका एक एलिमेंट बताओ, A21। तो A21 कहाँ पे होगा? दूसरी पंक्ति, ये रही दूसरी पंक्ति, ये देखो दूसरी पंक्ति, और 1 पहला स्तंभ, ये रहा 25 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि m क्रॉस n। तो इसमें एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m इंटू n। तो हमें, हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? 8 है ना, 8 एलिमेंट है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 इंटू 8 मल्टीप्लाई किया ना, 1 इंटू 8, एक तो ये हो गया, ठीक है। 8 इंटू 1, ठीक है। अब एक ये भी हो सकता है 2 इंटू 4, ऐसा भी हो सकता है 4 इंटू 2, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 कोटियां संभव है, ठीक है। तो आव्यूह की कोटि, ये जो 8, इसमें 8 एलिमेंट है, तो कितनी कोटियां संभव है? 4। तो इस आव्यूह में 4 कोटियां संभव है। क्लियर है गाइस? तो अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें aij बराबर 1/2 i माइनस 3j। ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इससे मैट्रिक्स ड्रॉ करना है हमें। तो इसकी हम पहले एक बार ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये किस ऑर्डर का है? ये देखो 3 3 क्या है?
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें 3 तो क्या होगी, 3 तो क्या होगी पंक्तियां, और 2 क्या होगी स्तंभ। तो कुछ इस प्रकार का हमारे देखो ऐसा हमारा आएगा A11 A12, देखो पंक्तियां 2 ही है, सॉरी स्तंभ 2 ही है, और जो पंक्तियां है वो कितनी है, 3 है। तो A21 A22 A31 और A32 कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये रफ में था, अब देख लो फेयर में कितनी है, ये इसकी कोटि कितनी है 3/2 AIJ। इसमें पुट कर रहा है हमें, पहले इसका जो मैंने बताया था ना अवयव का क्रम विन्यास, उसकी हेल्प से कर लो इसको। कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे इसको, A11 A12। A11 का मतलब इसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 का मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। समझ में आ गया? इसकी ऑर्डर होगी 3/2। तो अब ये लाइन बाय लाइन हम इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये आई की वैल्यू है, मैंने बताया आपको ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, एक बार देख लो। A11 तो ये वाला 1 है, ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू, और ये वाला 1 ये किसकी वैल्यू है, ये जे की वैल्यू, ये आई की ये जे की, ये वाला आई की है और ये वाला जे की, ये आई और ये जे। ठीक है, तो अब इसमें पुट करेंगे A11 तो 1/2 आई की जगह क्या पुट करेंगे 1 - 3 जे की जगह 1 मल्टीप्लाई के अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 3 - 1 क्या हो जाएगा -2। लेकिन ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है मोड, और मोड क्या करता है जितनी भी वैल्यूज अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा × 2, 2 से 2 गया, कितना आ गया 1। अब क्या देखेंगे A12 लिखेंगे ये वाला। ठीक है, A12 तो 1/2 आई की जगह 1 - 3 इंटू जे की जगह 2, 1/2 1 - 3 2 6, 1/2 6 में से गया 5 माइनस का 5, और ये माइनस का 5 क्या हो जाएगा प्लस का 5 मोड के अंदर है, इसलिए तो ये क्या हो गया 5/2। तो इसकी A12 क्या आ गई, मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या आ गया 5/2। अब देख लो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या रखेंगे, आई की जगह 2 - 3 जे की जगह 1। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा 1/2 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1/2 आई की जगह 2 - 3 और जे की जगह 2, 1/2 2 - 3 2 6, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4/2 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 ये कट गया। अब देख लेते हैं तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 1/2 वही पुट करेंगे 3 आई की जगह 3 - 3 इंटू जे की जगह 1, 1/2 3 - 3 ओ भाई साहब 3 - 3 0, ले डूबे गया सबको 0 आ गया। अब देख लेते हैं तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1/2 आई की जगह 3 रखेंगे -3 इंटू जे की जगह 2, क्लियर है 1/2 3 2 6 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, क्या गया 3/2। अब जितने भी एलिमेंट्स आए इनको हम लिख देते हैं, एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है ना, यही कह रखा है ना मैं क्वेश्चन में।
अब इन एलिमेंट्स की जगह हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी जो हमने अभी निकाली है। तो हमारे पास A11 क्या आया था 1, A11 1 आया था। तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। A11 क्या आया था 1 और A12 आया था हमारे पास 5/2। ठीक है। A21 क्या आया, A21 आया हमारे पास 1/2 और A22 क्या है 2 और A31 0 और A32 3/2। तो ये हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई 3/2। मतलब इसमें 3 तो पंक्तियां है और 2 स्तंभ है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारे पास है उदाहरण नंबर 4। तो आपको बहुत ही भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे देखो, ये इसकी ऑर्डर क्या है, पहले इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देख लो। यहाँ पे 3 तो क्या है पंक्ति है और 3 देखो 3 पंक्तियां है 1 2 3 और 3 क्या है स्तंभ है। ऑर्डर क्या हो गई 3/3 और इसकी भी क्या है, इसकी भी 3/3। तो मतलब ये इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसका जो एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, मान लो ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हर एक एलिमेंट इसके दूसरे वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, ए बी सी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो बिल्कुल इजी है। तो हमारे पास मैंने अभी बताया आपको कि रिप्रेजेंट कैसे करते A11 A12। तो ये क्या है हमारे पास A11 उस वाली मैट्रिक्स के A11 के बराबर होगा A11। तो ये x+3 बराबर 0। यहाँ पे A11 क्या है 0। तो इस यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। क्या आ जाएगी -3। बॉक्स में बंद कर दो इसको। x की वैल्यू हो गई -3। अब किसकी निकाले, यहाँ पे A12 को A12 के बराबर रख दो। z+4 = 6। तो z = 2। ठीक है, 4 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास z की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो अब किसकी निकाले हम, y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे A13 को इस वाली मैट्रिक्स के A13 के बराबर रख देते हैं। 2y - 7 = 3y - 2। तो इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा -y। इसको उधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये y = क्या रहेगा 5। समझ में आ गया। तो भाई हमें x y z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये रही a की वैल्यू। ये कौन सा एलिमेंट है, पहले ये देखो, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A-1 किसके बराबर होगा, इसकी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के बराबर। क्या है यहाँ पे देखो -3 है ना, इसके बराबर होगा। a बराबर -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा -2। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब b-3 ये कौन सा एलिमेंट है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये कौन सा एलिमेंट है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। b-3 किसकी इक्वल होगा 2b। यहाँ पे तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर होगा 2b + 4। तो इस 2b को उधर ले जाएंगे, b - 2b बराबर 4। इसको इधर -3 को इधर ले जाएंगे, ये किसका हो जाएगा +3। ये हो जाएगा -b और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो b की वैल्यू क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई -7। तो a की भी वैल्यू निकल गई, b की भी वैल्यू निकल गई। अब बस नजर है तो c की वैल्यू की तरफ। c की वैल्यू है क्या यहाँ पे, ये रही c की वैल्यू। अब की बार हमें यहाँ पे दे रखी है c की वैल्यू, कोई बात नहीं। ये कौन सी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, सॉरी। ठीक है, दूसरी पंक्ति किसके बराबर होगी 2c + 2 = यहाँ पे क्या है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 0। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -1। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी निकल के आ गई, y z और a b c तीनों चारों यहाँ पे जितने भी पूछ रखे हैं उसकी वैल्यू निकल के आ गई। हमारा उदाहरण नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। दैट्स इट।
तो अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 5। ये उसकी तरह नहीं है, थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगी। इसमें ए और बी, ए की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको उस पहली वाली समीकरण में रख देंगे। तो हमारे पास इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को दूसरी वाली मैट्रिक्स के पहली वाली पंक्ति और पहले वाले स्तंभ के इक्वल कर देते हैं। 2a + b = 4। क्लियर है? इसको भी अब इक्वल कर दो। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास फर्स्ट। a - 2b = -3। ठीक है, ये a22 है, सॉरी a12 है, a12 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हमें अब कुछ भी साम दाम दंड भेद खेल के हमें कुछ भी करके a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो हम किस में करें? इसमें कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 है, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से। 2 × 2 = 4a + 2b = 2 4 = 8। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे? थर्ड इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण 3 को समीकरण 3 में जोड़, या समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ने पर, ठीक है, a - 2b = क्या है? -3, और यहाँ पे है 4a + 2b = 8। ठीक है, जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं तो हमारे पास साइन चेंज नहीं होगा। अगर हम घटाते तो यहाँ पे नीचे साइन चेंज हो जाते, यहाँ पे -2b और +2b कट जाएगा, और यहाँ पे 4 है और a कितना हो जाएगा? 5 है, जुड़ जाएगा ना। ये 8 में से 3 गया 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5/5, जो क्या होगा? 1। a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1। अब इस a की वैल्यू को हम समीकरण सेकेंड या थर्ड में पुट कर देंगे। सेकेंड में पुट कर दो, तो समीकरण 2 को a का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख देंगे हम। एक ये रही समीकरण नंबर 2, a - 2b = -3। a की वैल्यू क्या है? 1 - 2b = -3। ठीक है, इस -3 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 4, और इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2b। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 2। 2 × 2 = 4, कट जाएगा ना। तो a और b की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? c की। वही चीज करनी है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3d हो जाएगा, यहाँ पे भी 3d हो जाएगा। नहीं तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी यहाँ पे c कट जाएगा। लेकिन जो इजी पड़ता है वही करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? समीकरण नंबर 1 को। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 15c - 3d = 3। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। तो अब समीकरण 3 को जोड़ दो 2 से, वही जोड़ दो 4c, यहाँ पे 5c 15c - 3d = 3, और 4c + 3d = -24। क्लियर है? ये कट गया। यहाँ पे कितना हो गया? 19c = यहाँ पे कितना हो गया? 21। किसका? -1, -21। तो c की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, तो गाइज अब हमें c और d की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसको इसके इक्वल करेंगे और इसको इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, जैसे सेम उसी की तरह करेंगे जैसे पहले किया।
तो यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी थ्री डी बन रहा है, माइनस का 3D और प्लस का 3D, ये कट जाएगा। अगर करना चाहो तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये बहुत लेंदी पड़ जाएगा, इतना लेंदी हम करें ही क्यों, तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो समीकरण नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। 3 5 जा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे? समीकरण नंबर 3। तो अब सेकेंड और 3 को जोड़ देंगे हम। 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24, और यहाँ पे हो जाएगा, ये लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33। क्लियर है? ये कट जाएगा, तो ये कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 19c इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 7, 3 और 2 5। ठीक है, c इक्वल्स टू, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, c की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। और इस 3 की वैल्यू, इस c की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 या 3 में कर दो। c के मान को समीकरण 2 में रखने पर, रख दे हम 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो c का मान रखेंगे 3 प्लस 3d इक्वल्स टू 24, 4 3 जा 12 प्लस 3d इक्वल्स टू 24, 3d इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 12 और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, तो a और b c d की वैल्यू निकल के आ गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। होप दैट गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दैट्स इट, हमारे एग्जाम्पल्स सारे 3.1 की कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज बहुत मेहनत लगती है, तो आप शेयर कर दिया करो वीडियो को अपने दोस्तों को। और हाँ, एक और बात, अगर मैं ना ये जो आप ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में करा दूंगा, उसके बाद मैं जो राजस्थान बोर्ड के जो क्वेश्चंस है, जो आरबीडी है, या जो भी हमारे पास बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। जैसे यहाँ पे हमारे मैट्रिसेस चल रहा है, आयु चल रहा है, तो इसमें मैं जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान बोर्ड में और अदर एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3.1 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।